लिमनिल मुल्कुल यौम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। बुलंद आवाज से दुरूद शरीफ पढ़ें। सलातु आज सूरह बकरा की आयत नंबर 195 ता 196 हमने बयान करना है। और इससे पहले इसी हफ्ते के अंदर मुआशरे की बीमारियां बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं और इस दौर के अंदर जो अपना ईमान बचा गया है वो कामयाब हो गया है। इसी हफ्ते के अंदर गालिबन 2 दिन पहले की बात है कि किसी टीवी चैनल पर बैठकर एक औरत ने औरत मार्च का ऐलान भी किया और ये भी कहा कि मेरी मर्जी मेरा जिस्म, इसी तरह के अल्फाज कहे। और वो औरत असल तो मुल्क पाकिस्तान क्या पूरी दुनिया की औरतों को बताना चाहती है कि औरत खुद मुख्तार है। और जिस कौम के अंदर औरतों को सरपरस्ती दी जाए, औरतों को आगे किया जाए, वो कौम कभी भी तरक्की नहीं कर सकती। क्योंकि जब दीन को छोड़कर हम दुनिया के पीछे भाग जाएं और दुनिया को कामयाबी का राज समझें तो फिर इंसान कामयाब हरगिज नहीं हो सकता। आज 100% देखा जाए तो दुनिया की मोहब्बत और दुनिया हासिल करने की मोहब्बत, स्कूलों की तालीम, कॉलेजों की तालीम, यूनिवर्सिटियों की तालीम, डिप्लोमा वगैरह वगैरह, इतनी यानी कि मोहब्बत आ गई है। कुरान और हदीस के इल्म का पता भी नहीं है। तो जिस कौम की बच्चियों को कुरान और हदीस के इल्म का पता नहीं होगा, वो आखिरकार यही कहेंगी कि मेरी मर्जी मेरा जिस्म। आज 100% हमारी बच्चियां यही कहती हैं वालिदैन से कि मेरी मर्जी मेरा जिस्म, जो मैं करूं। उसका सबब क्या है? उलमा के तफर्रुदात भी होते रहते हैं। हमारे उलमा अहले सुन्नत हनफी बरेलवी के अंदर एक बहुत बड़े लाहौर के सुंदर शरीफ के आलिम दीन है जिनका नाम है मुफ्ती फजल अहमद चिश्ती साहब हाफिज़हुल्लाह। बहुत बड़े आलिम हैं और उन्होंने कई साल पहले इस मसले पर बड़ी बहस की है कि हम किधर जा रहे हैं। हमने कामयाबी का दारो मदार बस दुनियावी तालीम को समझ रखा है। ठीक है, उलमा के इख्तिलाफात होते रहते हैं, लेकिन उनका नजरिया बिल्कुल 100% क्या, मैं तो कहता हूं 1000% दुरुस्त है। उन्होंने कई साल पहले कहा था और हमारे उलमा अहले सुन्नत ने उसके नजरिए से इख्तिलाफ भी किया था। उलमा के तफर्रुदात होते रहते हैं, लेकिन उनका जो मौक़िफ़ है अब वो दुरुस्त साबित हो रहा है। यानी कि मुफ्ती फजल अहमद चिश्ती साहब हाफिज़हुल्लाह, वो भी यही कहते थे कि हम औलाद को किस तरफ लेके जा रहे हैं। और उनकी जो उन्होंने पत्ते की बातें की, उन्होंने कहा पहले तालीम है,
पहले क्या है? तालीम है, फिर बंदा है ना। पहले तालीम है, फिर ज़हन है, फिर बंदा है, फिर माहौल है, फिर मेरे ख्याल उन्होंने किरदार कहा, इसी तरह कहा। यानी कि भाई तालीम ठीक तो ज़हन ठीक, ज़हन ठीक तो बंदा ठीक, बंदा ठीक तो माहौल ठीक। क्या बात किया। और तालीम हमारी क्या है? कॉलेजों के अंदर बच्चियों को डांस सिखाया जा रहा है। हमने अपनी आंखों से देखा, झांग के इलाके के अंदर पिछले साल मैंने खुद देखा था। वो उनकी पता नहीं क्या थी, मुझे तो बाद में पता चला था कि उन्होंने एक साउंड रखा हुआ था, साउंड पर उन्होंने फिर डांस की, डांस के बाद फिर उनको इनाम दिया गया। अब असातिज़ा भी मौजूद हैं। अब वो साउंड पर डांस कराया जा रहा है हमारी बच्चियों का। हम बैठे हुए हैं आराम से कि हमारी बच्चियां बड़ी तालीम हासिल कर रही हैं। क्या बात है। वो वालिदैन का क्या अदब व एहतराम करेंगी, उनको अब वालिदैन की अजमत का क्या पता। तो वो जो मुफ्ती फजल अहमद चिश्ती साहब है, उनका मौक़िफ़ जो कई साल पहले था अब वो दुरुस्त साबित हो रहा है। उनके मौक़िफ़ से कोई इख्तिलाफ नहीं कर सकता, बिल्कुल दुरुस्त है। बाकी रहा इख्तिलाफ, उलमा के तफरुदात होते रहते हैं। तो हम वो जो औरत है जिसने ये नारा लगाया मेरी मर्जी मेरा जिस्म, ये बिल्कुल इस्लाम की तालीमात के खिलाफ है। औरत को अल्लाह ने एक बहुत बड़ा मकाम दिया है, औरत को अल्लाह ने बड़ी इज्जत दी है। और औरत घर की जीनत है, बाजार की जीनत नहीं है। औरत किसकी जीनत है? घर की जीनत है। हमने औरत को बाजार की जीनत बना रखा है। जिस कौम के अंदर ये बीमारियां आ जाएं उन पर फिर गैर मुसल्लत हो जाता है। जैसे हम जो हैं झुकड़े हुए, हमारे ऊपर मोदी जैसा लईन इंसान, वो बदबख्त इंसान भी हमें धमकियां देता है, जबकि हम तो वो लोग हैं, हमने अपने आका को देखा भी नहीं है, हम ईमान लाए। हमने सहाबा को नहीं देखा, हमने ताबीईन को नहीं देखा, हमने तबा ताबीईन को नहीं देखा। ये तो इतनी जुर्रतमंद कौम थी, अब मोदी जैसा लईन इंसान हमें धमकियां दे रहा है। इसका सबब क्या है कि हमने अपनी औलाद को इस्लाम की तालीम से दूर रखा है, कुरान की तालीम से दूर रखा है। अब क्या है, अब हमारी बच्चियां वो टेलीविजन पर आकर कहती हैं हमारा जिस्म हमारी मर्जी, जो कुछ हम करें। अब तो वो औरतों का ये हो रहा है, मार्च हो रहा है लाहौर के अंदर। क्या बात। लाहौर के वो जज साहब ने एक मोटरसाइकिल चलाने की भी इजाजत दे दी है। इस्लामाबाद के जज ने मोटरसाइकिल औरत को चलाने की इजाजत दे दी, बिल पास हो गया। जब तालीम ये होगी, कुरान की तालीम है नहीं, हदीस की तालीम है नहीं, फिक़्ह की तालीम है नहीं, तो फिर ये बीमारियां हमें देखनी पड़ेंगी। तो हम उसकी मुखालफत करते हैं, मुजम्मत करते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये मुसलमानों का मुल्क है, इस्लाम के नाम पर बना था। आज इस्लाम का नाम रह गया है। जिस पाकिस्तान की बुनियाद ला इलाहा इल्लल्लाह पे थी, दस्तूर रियासत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज वो चीज हमें नजर नहीं आ रही। क्यों? मस्जिद बन गई है, समझ लो कि पाकिस्तान मस्जिद है, मस्जिद बन गई है, इमाम नहीं मिल रहा जो मस्जिद को आबाद करे। इमाम वो आते हैं खुद फासिक फाजिर आते हैं, पाकिस्तान को आबाद नहीं कर सकते। हम दुआ करेंगे कि अल्लाह ताला पाकिस्तान को एक ऐसा हुक्मरान अता फरमाए जैसे हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु का दौरे हुकूमत था। उमर जैसा तो कोई नहीं बन सकता। उमर का गुलाम आ जाए तो फिर भी हालात ठीक हो सकते हैं। औरंगजेब बादशाह, क्या बात है, रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह उसकी मज़ार पर रहमतों के नज़ूल नाजिल फरमाए। ऐसा बादशाह तहज्जुद की नमाज भी कज़ा नहीं हुई, ऐसे बादशाह गुजरे हैं। तो अल्लाह हमें भी ऐसा बादशाह अता फरमाए। तो आज इस के अंदर अल्लाह पाक ने फरमाया ज़ालिका लिमन लम यकुन अहलु हादिरिल मस्जिदिल हराम वत्तकुल्लाह वअलमू अन्नल्लाह शदीदुल इक़ाब। ये इसलिए ना हो कि घर वाले पास मस्जिद हराम और डरते रहो अल्लाह, और जान लो बेशक अल्लाह का अजाब बड़ा सख्त है। अल्लाह का अजाब बड़ा सख्त है। अच्छा,
इस आयत के अंदर फरमाया मीकात, इस मकाम को, उस मकाम को कहते हैं जहां से हरम की हुदूद शुरू हो जाती है। किसकी? हरम की। और जहां पहुंचकर हज और उम्रे की नियत कर लेना और इहराम बांध लेना वाजिब हो जाता है। मुख्तलिफ अतराफ खाना काबा में हज के लिए आने वालों के वास्ते अब वो हरम शरीफ, वो खाना काबा शरीफ जो पूरी दुनिया के लोगों का, मुसलमानों का, मोमिनों का ईमान का मरकज है, आज अफसोस, सद अफसोस कि सऊदिया हुकूमत ने कोरोना वायरस की बीमारी की वजह से उसको भी बंद कर दिया है। आज